हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मीनू सिन्हा एक बार फिर से आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या होता है, एफआईआर दर्ज करने से अगर इनकार कर दिया जाता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एफआईआर से संबंधित कुछ और बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और कुछ केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई अपराध होता है या अपराध संबंधित कोई शिकायत या सूचना मुख्यतः हम दो तरह से देते हैं। पहला न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने और दूसरा पुलिस अधिकारी के सामने। जब किसी अपराध की शिकायत या सूचना हम मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, तो वह कंप्लेन कहलाता है। कंप्लेन के बारे में विशेष रूप से मैंने पिछले के वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी अपराध से संबंधित कोई सूचना पुलिस अधिकारी के सामने दिया जाता है तो यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर कहलाता है। एफआईआर में अंकित सूचना का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई ऐसा सूचना जो किसी पुलिस अधिकारी को दिया जाता है और जो किसी अपराध से संबंधित हो। ऐसी सूचना मौखिक रूप में या लिखित रूप में दी जा सकती है। जब ऐसी सूचना मौखिक रूप में दी जाती है तो पुलिस अधिकारी उसे लेखबद्ध करते हैं। उसके बाद उसे सूचना देने वालों को पढ़कर सुनाया जाता है। इसके बाद ऐसी प्रत्येक सूचना पर सूचना देने वाले का हस्ताक्षर लिया जाता है। इसके बाद ऐसी सूचना का सार राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट की गई पुस्तक में अंकित किया जाता है। फ्रेंड, एक केस है नवरत्न महतो एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जहाँ तक हो सके पूर्ण घटना का सार एफआईआर में अंकित होना चाहिए, लेकिन अभियोजक पक्ष का मामला सिर्फ इस वजह से खारिज नहीं किया जा सकेगा कि उसमें घटना का पूर्ण सार अंकित नहीं है। फ्रेंड्स, एक और केस है किशन चंद मंगल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जरूरी नहीं है कि निरपेक्ष रूप से एफआईआर में एक्यूज्ड का नाम अंकित हो। अगर एक्यूज्ड कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उसका पद का नाम ही अंकित होना पर्याप्त होता है। फ्रेंड्स, अब एक बात आती है कि अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्टर्ड करने से या एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दे तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) के अंतर्गत ऐसे एफआईआर का सार यानी ऐसी सूचना का सार, ऐसी सूचना को लिखित रूप में हम पुलिस अधीक्षक को डाक द्वारा भेज सकते हैं। अगर पुलिस अधीक्षक संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी सूचना से किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि साधारणतः मुख्यतः गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, का घटित होना प्रकट होता है, तो या तो वो पुलिस अधीक्षक खुद से स्वयं से इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर देंगे या फिर अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए निर्देश देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात है, अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं तो इसकी शिकायत हम न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 190 के साथ 156(3) में यह प्रावधान किया गया है कि इसकी शिकायत हम न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 190 के साथ 156(3) में यह प्रावधान दिया गया है कि एक आवेदन मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है, जिसमें पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने
और इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दिए जाने की प्रार्थना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एफआईआर के बारे में जानकारी। एफआईआर के बारे में कुछ और भी बातें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर अगर दर्ज करने से पुलिस अधिकारी इनकार कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ऐसे ही विधि के बारे में, कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए लॉ एथिक्स। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है किसी टॉपिक से संबंधित, लॉ के विषय से, किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो मुझे कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए लॉ एथिक्स। तब तक के लिए थैंक यू।